नमस्कार दोस्तों, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जाते जाते बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। अब की बार गाज गिरी है ईडी के ऊपर। जी हां, बहुत बड़ा फैसला लिया गया। आप सभी जानते होंगे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ अब रिटायरमेंट ले रहे हैं। अब 10 नवंबर के बाद वो सीजीआई का पद छोड़ देंगे और नए सीजीआई संजीव खन्ना उस पद पर बैठ जाएंगे। लेकिन सीजीआई ने जो बड़े फैसले दिए, किस प्रकार से इस सरकार की नींवें तक हिल गई थी, उसी बीच एक और बड़ा फैसला जाते जाते वो मुहर लगाकर चले गए हैं। फैसला क्या है उसकी हेडलाइंस पहले देखिए। देख सकते हैं, ईडी को झटका, अधिकारियों पर मुकदमे के लिए पूर्व मंजूरी जरूरी। यानी कि ईडी को अगर अधिकारियों पर एक्शन लेना है तो सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी, जैसा कि कई राज्य अपनी अलग से कर भी चुके हैं। झारखंड में भी यही है, अगर ईडी को एक्शन लेना तो राज्य सरकार से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। ये नहीं होगा कि आप कहीं से कोई भी भेजे और आप सीधे जाकर वहां पर दस्तक दे दीजिए। ऐसी है एक बड़ी खबर। आपने देखा होगा पिछले कई सालों से, अगर मैं हिसाब लगाऊं जब से बीजेपी का कार्यकाल शुरू हुआ है, उस समय से ईडी पर, सरकारी एजेंसियों पर बहुत बड़े बड़े गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। और एक खबर में तो यहां तक कह दिया गया, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लाइव एंड लॉ की ये रिपोर्ट है, इसमें साफ तौर पर बताया गया कि 95% ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स इन्वेस्टिगेटेड बाय सीबीआई ईडी आर ओपोजिशन लीडर्स। यानी कि जो विपक्षी पार्टी, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि पिछले 10 सालों में 95% जो इन्वेस्टिगेशन, जो ईडी की रेड, जो सीबीआई की रेड हुई है, वो विपक्षी पार्टियों पर हुई है। बीजेपी पर सिर्फ 5% नाम मात्र हुई है, बाकी 95% एक्शन विपक्ष पर लिया गया है। चाहे वो पार्टियों को तोड़ने के लिए लिया गया हो या चुनाव नजदीक है तब लिया गया हो, आपको सारी चीजें पता भी होंगी। तो अब आते हैं मुद्दे की खबर पर कि सीजीआई ने जाते जात से ऐसा क्या कर दिया कि ईडी की आंखें खुली की खुली रह गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सबसे पहले खबर में क्या छापा गया। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी को झटका दिया है। इसने कहा है कि लोक सेवकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा चलाने के लिए सरकार से पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। तेलंगाना के 2 अधिकारियों के खिलाफ ईडी की कार्यवाही के मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला आया है। जी हाँ, यानी कि जब आप किसी को भी ऐसे नहीं कर सकते कि कोई भी आपको दिल्ली से भेजता है, आप जाकर 6 बजे किसी भी विपक्षी नेता का दरवाजा खटखटा देते हैं, ऐसा अब नहीं चलेगा। आपको सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। और बहुत ज्यादा क्रिटिकल मामला ये इसलिए हो गया है क्योंकि लगातार विपक्षी पार्टियों को भी तोड़ने की कोशिश पूर्णतः हर जान उसमें झोंक दी गई है, चाहे सरकारी एजेंसी हो। लगातार विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट से ये फाइल खुलने के बाद से ही हमें पता लग गया था कि ये होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में, अगर बैकग्राउंड उठाकर देख लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे मामले हुए हैं जिसमें ईडी ने विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी पहले की, उसके बाद उन पर मामले दर्ज किए गए हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई या उनकी जमानत के लिए याचिका दायर की गई तो उस समय पर ईडी के पास कुछ पुख्ता साक्ष्य भी नहीं मिले। ऐसा कई बार देखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक भी ईडी को कह दिया था कि यह केस क्या केस लेकर आए, इसको हम 2 मिनट में खत्म कर देंगे। क्या केस है? इस तरीके की भी वाकया सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुए हैं। और इसी चीजों को लेकर ईडी जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका ईडी को यहां पर आज दिया है। आगे इस खबर में क्या छापा गया साथियों, वो भी आपको जानना चाहिए। देखिए, शीर्ष अदालत ने फैसला दिया है कि सीआरपीसी की धारा 197 एक के तहत ही पीएमएलए के तहत ईडी द्वारा दायर अभियोजन की शिकायत यानी कि चार्जशीट का संज्ञान लेने के लिए मंजूरी लेना ट्रायल कोर्ट के लिए अनिवार्य है।
जस्टिस ओका और जस्टिस मसी ने यह फैसला दिया है। अब तक ईडी द्वारा दायर सभी चार्जशीट अभियोजन मंजूरी के बिना हैं और कई मामलों में ट्रायल कोर्ट में ने उन चार्जशीटों का संज्ञान लिया है। इस फैसले पर अब परिणाम यह होगा कि ईडी की इन कार्रवाई को चुनौती दी जाएगी, यानी कि सीधे तौर पर एक तरफ से जिस प्रकार से ईडी ने अपनी छवि को धूमिल कर लिया ना, लोगों ने लगातार उन पर आरोप लगाए हैं या जिस तरीके से वो काम कर रही हैं, लोगों के देखने का नजरिया क्या है, उन पर लगातार आरोप लगाए हैं, तो छवि कहीं ना कहीं धूमिल जरूर हुई है ईडी की या सरकारी एजेंसियों की, हम कह सकते हैं। तो इस चीज को लेकर जो उनका एक मानसिक लोगों का बन गया, तो उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला लिया गया है कि आप अगर कहीं पर भी रेड लगाने जाते हैं, किसी को दरवाजे पर 6 बजे आप दस्तक देने जाते, तो उसकी एक बार सूचना जरूर दे दीजिएगा सरकार को, वरना बड़ी परेशानियां आपके लिए खड़ी हो सकती हैं। और इसके आगे पीएमएलए के अंतर्गत जो नियम आते हैं, क्योंकि ईडी या जो ईडी की शक्तियां हो पीएमएलए के अंतर्गत ही बनाई गई हैं, सारी शक्तियां उनकी पीएमएलए के अंतर्गत आती हैं, जो भी अनुच्छेद है सब चीजें। और गिरफ्तारी कैसे करनी है, कब गिरफ्तार करनी है, देखिए ईडी बहुत बार ऐसी कहते हुए देखी गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि वो गिरफ्तार कर लेती है, उसको जमानत नहीं देने देती है, और क्या कहती है कि ये बाहर चला गया तो ये अपने सबूत मिटा देगा, ये बाहर चला गया अपने सबूतों को खत्म करने की कोशिश करेगा। भाई ये बात आप एक साइड रखिए, लेकिन जब तक किसी भी आरोपी पर आरोप साबित नहीं या आरोप मुख्य तौर पर लग नहीं जाते, आप उसकी जमानत को थोड़ी ना रोक सकते हैं, आप उसको अंदर थोड़ी ना इतने दिनों तक सड़ा सकते हैं। ये चीज़ें देखनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इन मुद्दों पर सवाल भी उठाए हैं, अदालत के अंदर यानी कि कोर्ट रूम के अंदर भी कई बार इस चीज़ों पर सवाल उठे हैं। और इस खबर में आखिरकार क्या फैसला दिया गया, आप स्क्रीन पर देखिए साथियों। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह माना कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा 197 एक जो लोक सेवक के खिलाफ अपराध का संज्ञान लेने के लिए सरकार से पूर्व मंजूरी लेना अनिवार्य करती है, वह मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि पीएमएलए के मामलों में भी लागू होती है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार यह कहते हुए जस्टिस एएस ओका और ऑगस्टिन चार्ज मसीह की पीठ ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है। इसने आईएएस अधिकारियों विभू प्रसाद आचार्य और आदित्यनाथ दास के खिलाफ शिकायत का संज्ञान लेते हुए एक ट्रायल कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी के साथ ही दोनों अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया था। यानी कि मामला इस तरीके से है कि किसी को भी आरोपी बना दिया गया, उसके खिलाफ सबूत नहीं है, उसके खिलाफ कोई इस तरीके का मामला नहीं है कि उसकी गिरफ्तारी हो सके। उसके बाद लगातार सम्मन भेजे जाते हैं उनके पास, और जब वो सम्मनों पर ये कहते कि हम पेश नहीं होंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसा हेमंत सोरेन के मामले में भी आपने देखा होगा। लेकिन ये सब चीज़ें कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक नाजायज़ है, सुप्रीम कोर्ट को इन सब चीज़ों का पता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए बड़ा डिसीजन लिया है कि ऐसा नहीं चलेगा। इस प्रकार से तो सारी स्थिति खराब हो जाएगी। और आप सभी जानते हैं डीवाई चंद्रचूड़ रिटायरमेंट होने वाले हैं, अगले सीजीआई आएंगे, लेकिन वो मात्र 6 महीनों के लिए आएंगे। अब 6 महीने में वो क्या सोचे समझेंगे, क्या चीज़ देखेंगे, किस प्रकार के फैसले लेंगे, तब तक उनका कार्यकाल भी शायद समाप्त हो जाए, क्योंकि बहुत छोटा कार्यकाल होता है, सिर्फ 6 महीने। तो इसीलिए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ये कुछ बड़े डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से सीधे तौर पर धार बनकर निकल रहे हैं। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है ईडी के ऊपर। यदि आप किसी भी अधिकारी को जो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला करते हैं, तो आपको सरकार को उसकी अनुमति देनी पड़ेगी, उसके बाद ही सारा ये मामला हो सकता है। आपकी इसके ऊपर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे इसी प्रकार की बड़ी खबरें लेकर। आज की वीडियो में इतना ही। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।